8 दिन, बस 8 दिन में मेरी तोंद बिल्कुल गायब हो गई है। इतना सारा चेंजेस आप लोग यकीन करोगे कि सिर्फ 8 दिन में दिखा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना, स्वागत करती हूँ अपने डे नंबर 8 के वेट लॉस रूटीन में। और सिर्फ 7 दिन में ना मेरी ये तोंद गायब हो चुकी है और मेरा 1 किलो वज़न भी कम हो चुका है। आज है डे नंबर 8 जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ पूरे दिन, कैसे खाती हूँ और कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो वीडियोस को पूरा देखना, मैं आपको बहुत सारे न्यू सीक्रेट्स बताऊँगी आज की वीडियो में जिससे मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ। मैं पहले भी अपना 21 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी दवाइयाँ शुरू हुई जिनकी वजह से मेरा वज़न ना बढ़ गया है दोबारा। तो मैं उसको फिर से कम कर रही हूँ क्योंकि तरीका हम सबको पता ही होता है, बस हम उसको रूटीन में फॉलो नहीं कर पाते। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने लिया है अपना वेट लॉस ड्रिंक जो कि मैं ले रही हूँ पिछले 2 दिनों से। इससे पहले मैं दूसरा वेट लॉस ड्रिंक ले रही थी जो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। तो अभी जो मैं वेट लॉस ड्रिंक ले रही हूँ ना, ये मैं ले रही हूँ मुलेठी का पानी। तो मुलेठी को ना उबाल लेती हूँ छोटी सी स्टिक को पानी में, और उसको फिर उबालने के बाद हल्का गुनगुना करके मैं उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके पी रही हूँ। ये ना बॉडी के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर ब्लड में और पेट में कोई इम्प्योरिटी होती है उसको साफ़ करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो ये उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बस एक ही दिक्कत है कि अगर आपका बीपी हाई हो तो आपको इसको नहीं लेना, क्योंकि इसका पानी ना बीपी हाई कर सकता है थोड़ा सा। तो जिन लोगों का लो है उनके लिए अच्छा है, बट जिन लोगों का हाई रहता है ना वो लोग ना लें, ठीक है। और अगर आपको कोई दूसरा ड्रिंक लेना है तो आप मेरी वीडियोस में दूसरा ड्रिंक भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन पे ना ड्रिंक को बदल बदल कर पीती रहती हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले का मेरा रूटीन ना यही रहता है। इसके थोड़ी देर बाद मैं लेती हूँ 10 किशमिश और 20 से 25 चिरौंजी, ठीक है। आपको ना सुबह सुबह कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट ना ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन ये तब खाना चाहिए जब आपने अपना वेट लॉस ड्रिंक ले लिया हो और उसके कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आपको कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। तो पहले मैं बादाम भिगोकर खाती थी, बट अभी ना मेरी बॉडी में थोड़ी गर्मी बढ़ी हुई है दवाइयों की वजह से, तो मैं ऐसी चीज़ें खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में जो कि ठंडी होती हैं, जैसे कि किशमिश और चिरौंजी। आप बादाम और अखरोट भिगोकर भी खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने घर का झाड़ू पोछा किया। सुबह की एक्सरसाइज ना मेरे घर के झाड़ू पोछे में ही हो जाती है क्योंकि मेरे कोई भी मेड नहीं लग रही, तो बहुत सारा पसीना आ जाता है मेरे को झाड़ू और पोछा करने में ही। अगर मुझे कमर में ज़्यादा दर्द महसूस होता है क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क है, तो मैं अपनी बेल्ट लगाकर काम कर लेती हूँ, और एक्सरसाइज करते वक्त भी मैं अपनी बेल्ट को लगा लेती हूँ अगर मैं खड़े होकर एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन बहाना मत करना कि आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको यहाँ दर्द है, आपको वहाँ दर्द है। जितने भी टाइप के दर्द हैं वो सभी एक्सरसाइज से ना दूर हो सकते हैं। मैं खुद डेली एक्सरसाइज करती हूँ चाहे कंडीशन कुछ भी हो। अगर आप सब लोग भी मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, तो आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी अपना वेट कम कीजिए। क्योंकि देखो, अकेले वेट कम करने में ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे मोटिवेशन की। जब हम अकेले वजन कम करते हैं तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता। अकेले कोई भी काम करने में सभी लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी के साथ मिलके वो काम करते हैं ना तो हमको बोरियत नहीं होती, और किसी दूसरे की वेट लॉस जर्नी देख के ना हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो अपना करंट वेट ज़रूर बताना, और कितना वेट आपको कम करना है ये भी बताना। वीडियो को पूरा देखना, सारे के सारे सीक्रेट जानना, मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों का कितना वेट है, आप मेल हो कि फीमेल हो। अगर आपकी बॉडी में कोई इशू है, मेडिकल इशू, तो उसको भी ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में उससे रिलेटेड कुछ और सजेशंस दे पाऊँगी, ठीक है। तो घर का झाड़ू पोछा करके मैं नहा ली थी, फिर मैंने पूजा की, फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। तो ब्रेकफास्ट में आज हनु के लंच में मैंने रखी थी मैक्रोनी। ये जो मैक्रोनी है ना, ये सूजी की होती है, तो वो तो सुबह ऐसे ही बिना वेजिटेबल्स के ना जल्दबाजी में बनवा के ले जाता है। उसके जो स्कूल के दोस्त हैं ना, उन लोगों को वेजिटेबल वाली मैक्रोनी पसंद नहीं है, बट मैं नहीं खाती बिना वेजिटेबल के, क्योंकि अगर आपको अपनी डाइट में ना कैलोरी को कम करना है तो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत सारी
सब्जियों को ना काट ली थी और उसमें मैक्रोनी को फ्राई कर लिया। मेरी ये जो मैक्रोनी है ये सूजी वाली है, आप लोग चाहो तो किनुआ की भी आ रही हैं, ओट्स की भी आ रही हैं, बहुत सारी मैक्रोनी आती हैं, बस मैदे वाली मैक्रोनी मत खाना, ठीक है। मेरे घर पे सूजी वाली मैक्रोनी आती है और सूजी अच्छी होती है वेट लॉस करने के लिए, इसलिए मैं भी ना थोड़ी सी खा लेती हूँ, लेकिन इसको पोर्शन कंट्रोल करके खाना। इसमें से थोड़ी सी मैक्रोनी मैंने ली थी, मेरे हब्बी ने खाई थी यानी मेरे पतिदेव ने, और उसके बाद ना बच गई थी मैक्रोनी थोड़ी सी और, तो वो मैंने एक टिफ़िन में भर के उठा के रख दी थी क्योंकि वो बाद में यूज़ हो जाएगी। हमेशा आपको ना पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना खाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर पोर्शन कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आपके जो कैलोरी है ना बॉडी में वो ज़्यादा चली जाएगी और फिर वही सब चीज़ें ना वज़न बढ़ाती हैं। तो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। सबका जो है खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको अगर कोई स्पेशल टाइप की सॉस मिर्च मसाले वगैरह पसंद है तो वो सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपको कुछ भी ना ऐसा रोता हुआ उबला हुआ खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी घर में सब कुछ खा के अपना वज़न कम किया था। इवन मैं ना कभी कभी मीठा भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं चाय और दूध में बिल्कुल भी मीठा नहीं डालती। मैं अपनी चाय गुड़ की बनाती हूँ और पतिदेव और हनु के लिए मैं चीनी की चाय बनाती हूँ, और कभी कभी ना मैं फीकी चाय भी पी लेती हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रह पाते मीठे के बिना, गुड़ की चाय आपको नहीं पसंद, तो आप स्टीविया की चाय पी सकते हो। मार्केट में स्टीविया पाउडर भी मिलता है, उसके पत्ते भी मिलते हैं और उसकी टैबलेट भी मिलती है, लिक्विड भी मिलती है, जैसे आपको अच्छी लगे आप वैसे इसमें डाल के पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बना रही थी दोपहर के खाने में दाल चावल। देखो दाल चावल ना परफेक्ट प्रोटीन होता है। अगर आप अकेले दाल खाओगे और अकेले चावल खाओगे तो आपको इतना अच्छा प्रोटीन नहीं मिलता, लेकिन जब हम कंबाइन करके दाल चावल खाते हैं तो उन दोनों में जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो मिल के ना एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। तो इसीलिए अगर वेट लॉस कर रहे हो तो दाल चावल खाना ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू रोटी के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम वज़न कम कर रहे हैं, रोटी चावल खाएं या नहीं खाएं। तो भैया आप सब कुछ खा सकते हो, बस आपको कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारा जो इंडियन फूड है उसमें प्रोटीन नहीं होता। हाँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो आपको प्रोटीन का खाना इनटेक बढ़ाना पड़ता है। लेकिन देखो ये चीज़ भी ना कुछ कंडीशंस में फॉलो नहीं होती। जैसे अगर किसी को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं खा सकता, तो वो जो कुछ भी खा रहा है ना उसी को वो धीरे धीरे चबा चबा के खाए, साथ में अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखे, जिसके लिए मॉर्निंग में खाली पेट आपको लेनी है वेट लॉस ड्रिंक। उसके अलावा खाना खाने के 1 घंटे बाद आप कोई सी भी ड्रिंक ले सकते हो, या तो ग्रीन टी ले लो या फिर सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ऐसे वाले पानी को यूज़ कर लो। ये चीज़ें ना आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। तो खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने लिए अलग से कुछ खाना बनाना है। क्योंकि देखो हम जो इंडियन मॉम्स होते हैं ना, हमारे पास ना बहुत सारा काम होता है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बाहर भी जाना होता है, फंक्शंस भी अटेंड करने होते हैं। तो हमको एक ऐसा डाइट प्लान चाहिए होता है जिसको हम रोज़ रोज़ ना फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आज तो हमने अपने लिए डाइट प्लान ना कस्टमाइज़ करा लिया और फिर 15 दिन बाद हमको दावत में जाना पड़ा और वहाँ पे जाके पूड़ी पराठे ऑयली चीज़ें खानी पड़ी, तो वो जो हमने 15 दिन में वेट कम किया होता है ना वो बढ़ जाता है। तो ऐसा डाइट प्लान अपना सेट करना चाहिए जिसके थ्रू ना सब कुछ खा के भी ना धीरे धीरे करके वज़न कम हो। भले ही वो एकदम तेज़ी के साथ ना हो, धीरे धीरे हो। जैसे मैंने किया 7 दिन में 1 किलो वज़न कम, अगले 7 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 किलो और वज़न कम हो जाएगा। इस तरीके से अगर मेरा 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न कम हो जाता है ना तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इतने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए भी ना खुद को प्राइज़ देना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए और अपना दिमाग हमेशा ना पॉजिटिव रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं या फिर फैट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले ना अपने दिमाग को इस नेगेटिव कन्फ्यूजन से भर लेते हैं कि जो कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं उससे ऐसा तो नहीं कि हमारा वेट वज़न कम हो ही ना। बस यही चीज़ ना यूनिवर्स में जाती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको अपने दिमाग में ना बिल्कुल भी नेगेटिव विचार नहीं लाना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ये सोचना है कि इस महीने मेरा 1 किलो वज़न कम हो चुका है, इस वीक में मेरा 1 किलो वज़न कम हो चुका है, या इस महीने में 4 से 5 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ। ये दिमाग में आपकी बात पूरे महीने के लिए रहनी चाहिए। और आपको वेट पूरे महीने चेक नहीं करना, महीने के लास्ट में आपको वेट चेक करना है। जो कुछ भी खाना है वो अच्छे से चबा चबा के खाना है। खाना खाने के कम से कम आधे पौन घंटे बाद ही पानी पीना है, और वो पानी आप अपना कोई भी वेट लॉस ड्रिंक या फिर ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो।
लेकिन उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें दूध नहीं डालना, ठीक है। अब जिन लोगों को कॉफ़ी भैया बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ना ये कहेंगे कि दीदी हमको ना इवनिंग के टाइम पे ना कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम कैसे वेट लॉस में ना कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय करें। तो देखो डियर, मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हो, लेकिन इसमें आधा दूध और आधा पानी मिला लेना दूध में, ठीक है। और आप इसमें मीठे की जगह पे ना खजूर को ऐड कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, थोड़े से दूध में ना खजूर को मैं भिगोकर फ्रीज़र में लगा देती हूँ, उसकी बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद मैं उसको मिक्सी में डालती हूँ। 2 पाउच मैंने कॉफ़ी पाउडर डाले, क्योंकि हनु और दोनों के लिए मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने इसको ना मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाला और ग्राइंड कर लिया। ये बन गई हमारी क्या कहते हैं, कोल्ड कॉफ़ी। अगर आप चाहो, आपके पास ना ब्लैक चॉकलेट वाला सिरप हो जिसमें शुगर ना हो, तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हो, थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाता है। बहुत टेस्टी लगा मुझे तो। हनु को मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने उसके में थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, बट मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे आदत हो गई है। उसके बाद ना कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मॉर्निंग में तो भाई झाड़ू पोंछे में ही ना पूरा का पूरा समय निकल जाता है और मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, और फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा तेज़ भूख भी लगने लगती है, क्योंकि मैंने वेट लॉस ड्रिंक पिया होता है। तो एकदम से ना मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और हम काम में लग जाते हैं। तो आपको ये इग्नोर नहीं करना, आपको कम से कम 2 घंटे के अंदर ना नाश्ता करना ही करना है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी ईटिंग विंडो है ना, वो ऐसे ही शुरू होनी चाहिए। जैसे मैं कोशिश करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने की, तो उसमें ना मैं 16 घंटे का फास्ट रखती हूँ और 8 घंटे में कोशिश करती हूँ सब कुछ खाने पीने की। कभी कभी 8 से 9 घंटे भी हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ 8 घंटे ही रखने की उसको। तो आप अपना जो है खाने पीने का टाइमिंग कितने बजे से शुरू करते हो, है ना। इसके बीच में आप वेट लॉस ड्रिंक पी सकते हो, बट उसमें शहद मत ऐड करना। ऐसे ही जैसे सौंफ जीरा अजवाइन का पानी उबाल लिया, या फिर ये मुलेठी वाला, इसमें फिर आपको हनी नहीं ऐड करना होता, आप इसको ऐसे ही ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अभी आज मैं कर रही थी वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज। तो अभी ना मैं बहुत टाइम से ना बेड पे लेट के ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू की, क्योंकि अभी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और मेरे बैक में ना दर्द थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। बट मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरा वजन कम होगा ना, मेरा दर्द भी अपने आप ठीक होता जाएगा। तो मेरी होम्योपैथिक की इस चीज़ की ना दवाइयाँ चल रही हैं, तो टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी साल से दर्द है, तो धीरे धीरे करके ठीक ये भी हो रहा है। लेकिन अगर खड़े होकर वॉक करनी ही है तो ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जो आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। लेकिन इसके लिए कोई भी मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही। मैंने अपनी बेल्ट लगाई, जिससे कि मेरी कमर थोड़ी सी टाइट हो गई। उसके बाद मैंने शुरू कर दी वॉकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने पहले भी ना वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज की थी, जब मैंने अपना 21 किलो वजन कम किया था, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके वॉक कर लेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, या फिर एक ही कमरे का घर है तो आप कैसे करोगे, है ना। क्योंकि देखो सबके घर बहुत बड़े बड़े नहीं होते, कोई कोई छोटे छोटे घरों में भी रह रहे होते हैं। तो देखो अगर आपको बाहर जाने का समय मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कम से कम 1 घंटे की वॉक ज़रूर करो सुबह शाम का समय निकाल के। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता ना, तो आप घर में अपने एक कमरे में ही टीवी पे वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज लगा लो, या फिर आप मेरी वाली वीडियो देख के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ना मान लो आपका 10,000 स्टेप्स का आज का टारगेट है, तो आप जैसे मान लो 1 घंटे में 10,000 स्टेप्स चलोगे, लेकिन जब आप ये वाला वर्कआउट करोगे ना, तो आपका ना आधे घंटे में ही 10,000 स्टेप्स हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, मज़ा भी आएगा, पसीना भी निकल जाएगा। और आप अगर म्यूज़िक वगैरह चला लोगे साथ में, तो आप एंजॉय भी करते जाओगे, तो आपको बिल्कुल भी बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं आपको बताऊँ, वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज। हालांकि एक्सरसाइज तो मुझे सारी की सारी ही पसंद है, और आजकल ना मैंने एक्सरसाइज के साथ थोड़ी देर योगा करना भी शुरू किया है, क्योंकि योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज अपनी जगह है, वो मसल्स को टोन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन श्वास को, प्राणवायु को सही तरीके से लेना और बाहर निकालना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों काम करती हूँ मैं, थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा योगा। तो आप लोग भी ना मेरे साथ सब कुछ फॉलो करना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। अब देखो ऐसा एक्सक्यूज़ मत लेना कि यार ये कर रही है तो इसका तो हो रहा है, लेकिन हम तो कर ही नहीं सकते, हमें ये प्रॉब्लम, हमें वो प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कीजिए, अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। इसके अलावा जितना कर सकते हो उतना तो कर ही सकते हो ना। अगर आपको कुछ खास टॉपिक पे एक्सरसाइज चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों को घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताऊँगी। जिन लोगों के भी घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना,
उन सभी लोगों को ना एक्सरसाइज घुटने वाली बताऊंगी, बहुत आसान है, जिससे अगर किसी का ऑपरेशन भी बोल दिया है ना घुटने का, तो भैया ऑपरेशन मत कराना। मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊंगी, सिर्फ एक एक्सरसाइज, बहुत आसान है, और उससे आपको ना घुटना रिप्लेसमेंट होने से बच जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। लोगों के ऐसे लोग जो कि चल नहीं पाते थे, जीना चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते थे, उन लोगों के घुटने भी ना उस एक एक्सरसाइज से ही ठीक हो गए हैं। तो मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब वजन बढ़ जाता है ना तो भाई घुटनों में दर्द ना होता ही होता है। तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा उस एक एक्सरसाइज को करते ही, है ना। तो अभी मैं आपको जो भी एक्सरसाइज करनी हो, ये सब आप स्टेप्स ना देख ही रहे हो, तो ये सब आप कॉपी कर ही लेना, कोशिश करना। अगर आपको कहीं पे भी वीडियोस ना मिले तो आप मेरी वीडियोस ही चला लेना टीवी पे, और देख देख के एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। अब एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा जल्दी उछल कूद कर करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो यंग छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग उछल कूद लेते हैं, ठीक है, उनका उतना वजन भी नहीं होता। लेकिन जब आपकी एज 30+ हो जाती है, जैसे मेरी अब 40 हो चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन ये जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये जंपिंग एक्सरसाइज से भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती हैं। तो आपको इतना जोखिम और रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उछल कूद करके एक्सरसाइज करो। मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाहर कोई आया है, बट बाहर कोई भी नहीं था, क्योंकि देखो ध्यान रखना पड़ता है, जब मेरे घर पर कोई नहीं होता ना, तभी मैं ठीक से ना गेट वेट बंद करके एक्सरसाइज कर पाती हूँ, और कोई अगर मुझे स्पेशल वीडियो भी शूट करनी है ना, तो मैं तभी कर पाती हूँ, है ना। और अभी कल है फिलौरा दौज, और परसों है हमारे यहाँ पे हरियाली तीज। तो दौज पे ना मैं मम्मी के घर पे जाती हूँ खाना खाने, जो कि आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मैं मम्मी के घर पे गई थी, क्या क्या होता है। वैसे ना मैं सुबह से चली जाती हूँ, बट इस बार मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं ना, बच्चों को भी देखना पड़ता है, स्कूल ट्यूशन सब कुछ। तो मैं रात को ही जा पाऊँगी मम्मी के 8-9 बजे करीब खाना खाने के लिए, यही समझ लो। लेकिन उसके लिए ना मुझको तैयारी भी करनी है, मेहंदी भी लगानी है, मम्मी के जाने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो आज तो मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली थी, और कल फिर मैं ना दिन में हाथ में भी मेहंदी लगाऊंगी, और क्या पहनूंगी, कैसे तैयार होंगी, वो सब कुछ ना आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ऐसे वाले ब्लॉग्स ही पसंद आते हैं कि नहीं। तो थोड़ी देर मैंने वॉक वाली एक्सरसाइज कर ली थी, फिर मैं बैठ गई थी सुकून से अपने बेड पे, और फिर मैंने किया थोड़ी देर पहले कपालभाति, जितना कर पा रही थी, जिससे मेरी बैक में दर्द ना हो, बट करना ज़रूर है थोड़ा सा डेली, ठीक है, 1-2 मिनट का ही करो, बट करो ज़रूर। धीरे धीरे ना आपको हैबिचुअल होते हो आप इस चीज़ की, और आपकी रीढ़ की हड्डी को आदत पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर किया था अनुलोम विलोम, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बहुत सारे लोग ना अनुलोम विलोम में सिर्फ सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बीच में ना सांस को कुछ सेकंड के लिए रोकना भी होता है, तो वो भी क्या करो, जैसे सांस लो, फिर थोड़ी देर रोको, फिर छोड़ दो, है ना। तो इस तरीके से आप अनुलोम विलोम करोगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी बॉडी की बीमारियां ना सारी रिवर्स होने लगेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो भैया बस मोटिवेशन ज़रूर बना के रखना, ठीक है। मैं अपना पूरे मोटिवेशन के साथ मैंने अपनी फिर से वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं, फिर से बोल रही हूँ, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, और मेरे से आप लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा वज़न कम करने के लिए। और इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी हेल्थ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वेट लॉस जर्नी पर वीडियोज़ नहीं बनाती, मैं हेल्थ टिप्स पर भी वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ हो सकें, सभी लोगों में मोटिवेशन आए, सभी लोग फिट रहें, हेल्दी रहें और खूबसूरत रहें, और सभी लोग खुद से प्यार भी करें, और इन सब चीज़ों को समझ सकें, है ना। तो मैंने ये सब कुछ किया, फिर मैंने भ्रामरी किया, फिर मैं लेट गई थी, फिर मैंने लेट के की कुछ सियाटिका स्लिप डिस्क के लिए एक्सरसाइज, है ना। तो ये आपको भी करनी है इस तरीके से। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है किसी भी वजह से, हो सकता है आपको स्लिप डिस्क ना हो, फिर भी आपकी कमर में दर्द हो, तब भी ना ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आपको सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, या कमर में दर्द है, तीनों ही चीज़ों में ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो भैया ज़रूर करना। अब देखो देखने से कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ तो करने से ही होगा। तो जब करके देखोगे ना, तभी आपको इसका असर पता चलेगा, पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ना ये वाला डाउट मत रखना अपने दिमाग में कि इसे करूं या नहीं करूं, या मेरा वजन तो बहुत ज़्यादा, मैं कर नहीं पाऊंगी। जितना कर सकते हो उतना ही कर लो, ठीक है। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी की सारी नसें खुल जाती हैं। अगर किसी की गैपिंग है, जॉइंट एकदम से जुड़ गया है, या डिस्क में बहुत ज़्यादा सूजन है, सभी चीज़ों में ना आराम मिलता है। तो ज़रूर करना, है ना। स्टार्टिंग में मुझको भी दिक्कत होती थी करने में, बट अब मैं आराम से कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे जब करते करते ही ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन भी परफेक्ट। तो दोनों ही चीज़ों में ना आपको परफेक्शन लाना है, धीरे धीरे करते रहोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। फिर देखो ये वाली जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये घुटने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मैं आपको वो बेस्ट एक्सरसाइज भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो घुटने को बिल्कुल ठीक कर देती है ना।
तो अगर आपके घुटनों में कैसी भी दिक्कत है ना, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और आपको बहुत अच्छा आराम भी मिलेगा इससे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जो भी रेसिपीज़ बताती हूँ वो ये देख के आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी रेसिपी ना महंगी ना हो, कॉस्टली ना हो, आप सब लोग उसको अफोर्ड कर पाओ। क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत बार ना ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी कुछ भी महंगी रेसिपी मत बताना, हम लोग बना नहीं सकते, हम लोग खरीद नहीं सकते, तो ऐसी रेसिपीज़ बताओ जो कि सब लोग खा सकते हो। तो मैं खुद भी ना ऐसी ही रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ। अगर कुछ अलग से बनाती हूँ तो वो भी मेरे चैनल पर पड़ा रहता है। तो आप लोग वीडियोज़ को खोल कर देखा करो, एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। रेसिपी भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, वेट लॉस टिप्स, फैट लॉस टिप्स भी होते हैं और बहुत सारा मोटिवेशन भी होता है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए एक्सरसाइज या कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो भी मेरी वीडियोस में आप लोगों को मिल जाती है, तो ज़रूर देखना। और अगर किसी को वो जो दर्द वाला तेल है या फिर जिससे बेली फैट कम होता है वो वाला तेल है या प्रोटीन पाउडर का लिंक है, वो सभी कुछ ना मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ के लिंक दे दिए, वहाँ से देख लेना। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।